और चुनाव खत्म होने और नतीजे आने के बाद संथाल के साथ ही झारखंड के कुछ हिस्सों में मारपीट की घटना सामने आई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बरहेट और बहरागोड़ा में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जो गुंडागर्दी की जा रही है वो बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने पुलिस से कार्रवाई करने और बदमाशों को गिरफ्तार करने की मांग कर दी है। चुनाव हुआ, जिसको लोगों ने वोट डाला, जो जीता, उनको बधाई है, वो खुशी मनावे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो हुड़दंगबाजी करेंगे, मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं। ये पुलिस का काम है, इसको देखना। और आज मैंने सवेरे एसपी से बात किया है, हमने कहा कि भाई आप इसको देखिए, एफआईआर हो, जिन लोगों ने मारपीट किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, और नहीं तो फिर मामला बढ़ेगा। तो ये नहीं बढ़ना चाहिए। ये सरकार का काम है, पुलिस प्रशासन का काम है, इसको ठीक कर देना, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए की हार के बाद समीक्षा का दौर लगातार जारी है। आजसू के केंद्रीय महासचिव संजय रंजन ने बताया कि एनडीए की हार में 3M बड़े फैक्टर रहे। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महतो और मांझी ने इस चुनाव में बड़ी भूमिका अदा की। आजसू के केंद्रीय महासचिव ने स्वीकार किया कि कुर्मी वोटों का आजसू के वोट बैंक से बड़ा घटाव हुआ, जो हार की एक बड़ी वजह बनी। जो 3 बड़े जो फैक्टर्स थे जो इस बार लगता है बहुत प्रभावशाली रहे हैं, वो हैं मुसलमान, महतो और मांझी। ये जो 3M ये बड़े फैक्टर के रूप में उभरे हैं, जिनके साथ 2 फैक्टर्स हैं, यानी 2M जिनके साथ हैं उनको विजय मिली। महतो वोटर्स का जो बिखराव है वो बहुत अनपेक्षित नहीं था। एक तीसरा फ्रंट इसमें शामिल हुआ है और उसने डेंट किया है। अब समीक्षा की बारी है। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ उलगुलान करेंगे चंपाई सोरेन। जल्द ही संथाल परगना में शुरू करेंगे अभियान। सोशल मीडिया एक्सपर्ट इस बाबत पूरी जानकारी दे दी है। चंपाई सोरेन ने पोस्ट कर लिखा कि जैसा कि हमने पहले भी कहा था, झारखंड में लगातार बढ़ रहे बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ हमारा आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक अभियान है। हमारा स्पष्ट तौर पर यह मानना है कि वीरों की इस माटी पर घुसपैठियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पाकुड़, साहिबगंज समेत कई जिलों में आदिवासी समाज आज अल्पसंख्यक हो चुका है। अगर हम लोग वहां के भूमि पुत्रों की जमीन और वहां रहने वाली बहु बेटियों की अस्मत की रक्षा न कर सके तो चुनावी गहमागहमी के बाद वीर सीदो कान्हू, चांद भैरव, वीरांगना फूलो झानो को नमन करके बहुत जल्द हम लोग संथाल परगना की वीर भूमि पर अपने अभियान का अगला चरण शुरू कर देंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, मगर हमारा समाज रहना चाहिए, हमारी आदिवासियत बची रहनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। इस वीर भूमि से फिर एक बार उलगुलान होगा।